इंदौर में नाबालिग बच्चों पर सोशल मीडिया का काफी असर देखने को मिल रहा है और इसी के कारण नाबालिग बच्चे हत्या जैसे गंभीर अपराधों को भी अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा मामले में ही 3 नाबालिग बच्चों के द्वारा एक युवक की हत्या की गई है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी राम स्नेही मिश्रा द्वारा बताया गया कि बाणगंगा थाना क्षेत्र में रहने वाले प्रिंस नामक युवक की धारदार हथियार से वार कर मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि केवल मात्र मृतक और युवकों में चाटा मारने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि 3 नाबालिग बच्चों ने मिलकर हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस का कहना है कि तमाम सबूतों के आधार पर 3 नाबालिगों को अभिरक्षा में लिया गया है और उनसे तमाम पहलुओं पर पूछताछ की जा रही है, लेकिन जिस तरह से नाबालिगों के द्वारा आपराधिक घटनाएं की जा रही है वह कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। हाँ, कल देर रात एक घटना संज्ञान में आई हुई थी जिसमें से न्यू जगदीश नगर में रहने वाला प्रिंस के साथ में उसके ही साथीदारों के द्वारा वाद विवाद पर से किसी धारदार हथियार से चोट पहुंचाई गई थी, जिसको हॉस्पिटलाइज किया गया था अरबिंदो में, जहां पर डॉक्टर के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। तत्काल मौके पर पहुंच करके और आरोपियों की पता रसी की गई, जिसमें से उसके साथीदारान ही उस पूरे घटना में शामिल थे। तो उस पर से जो मृतक है उसके भाई की तरफ से प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और जो आरोपी है, चूंकि वो नाबालिग है और पूर्व से उनकी शोहरत ऐसी ही थी साथ बैठने उठने की, और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रकरण को न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है। सर, जो मारने वाला आरोपी क्या उसके ऊपर पूर्व से आपराधिक प्रकरण दर्ज है? नहीं, एकदम नई उम्र के लड़के हैं जिनको जो वहीं पास के ही रहने वाले हैं, नंदा नगर के पास के, और वहाँ उनकी बैठक है और पास की शोहरत ठीक नहीं है और छोटी छोटी सी बात में विवाद करते रहते हैं और उसी तारतम्य में ये बड़ी घटना हुई है। कारण क्या है? तो हत्या करने का मुख्य कारण, हत्या का मुख्य कारण ये है कि आपस में साथीदारान है और जो मृतक है उसके भाई के साथ में तू मैं करके और उसको एक चांटा मार दिया था। तो उसने अपने भाई को बुलाया, भाई को बुलाने पर से भाई और उन जो आरोपी हैं तथाकथित उनके बीच में विवाद हुआ। उसमें से एक के द्वारा धारदार हथियार निकाल करके उसको चोट पहुंचाई गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मृतक का क्या बैकग्राउंड है? मृतक का कोई बैकग्राउंड नहीं है। मृतक का अभी 25 तारीख को बालिग हुआ है और 10 तक पढ़ा हुआ है, घर पर ही रहता है और आगे कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है, किसी का भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन आसपास से पता लगा कि इनकी शोहरत ठीक नहीं है, इनकी बैठक नाम है, लेकिन चूंकि नाबालिग है इस स्थितियों में उन नामों का खुलासा किया जाना। 3 टोटल आरोपी है।